सच्चे गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप लोगों का प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में, सामर्थी नाम में वेलकम और धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए जो लोग उपस्थित हो चुके हैं, परमेश्वर आप सबको इस वीडियो को देखने से ब्लेस करे। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो वीडियो स्पेशल वीडियो ये लेडीज़ के लिए है, क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं अपनी मर्जी करती हैं। पहले भी इसके ऊपर वचन डाला हुआ था राजा अहाब और इजेबेल जो कि उसकी पत्नी थी। तो दोनों के अंदर घमंड था, लालच था और उनके अंदर एक कब्जा करने वाली दुष्ट आत्मा थी। तो अब राजा होकर भी उसके अंदर छल कपट भरा हुआ था और अब उसकी पत्नी का भी यही हाल था। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि इजबेल की तरह और भी कितनी औरतें हैं जो कि आज भी इस दुनिया में हैं। तो अगर आप लोग इजबेल नहीं हैं या नहीं बनना चाहती तो अपने आप को गलत कामों से, गलत सलाहों से और हर किस्म के गलत काम से बच के रखने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और दूसरे लोगों को भी इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए ताकि परमेश्वर का वचन फैल सके। तो वो अपनी मर्जी किस तरह से करती हैं और अपनी मर्जी पूरी तरह से करने में उनके अंदर बहुत सा घमंड आ जाता है, बहुत सी गलतियां आ जाती हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से बीमारियों की जड़ उनकी बॉडी में पड़ जाती है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसी पर हम लोग डिटेल देखेंगे। आप लोग देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ इम्पोर्टेंट डिटेल वचन सेवक परमेश्वर बाइबल। जब वह उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ ना पाया। इसके बीच में बाइबल में इजेबेल के बारे में बताया गया है। तो बहुत ही गंभीर और बहुत ही गहरा और बहुत ही गौर करने वाला वचन है कि आजकल जो घर हैं वो बर्बाद होने की वजह क्या है, घर क्यों उजड़ रहे हैं। और इन बातों के लिए जो आदमी लोग होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं। वो लोग ये सोच लेते हैं कि हमारा घर बचा रहे, लेकिन औरतें क्या करती हैं कि घर का काम भी नहीं करना चाहती, पैसा भी अपने हाथ में रखना चाहती हैं और अपना पूरी शान और शौकत के साथ ज़िंदगी भी जीना चाहती हैं। तो इसी के ऊपर है ये हमारा जो वचन है। तो मैंने आपको बता दिया है थोड़ा डिटेल के बीच में, तो हम इसको पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे। तो वैसे इसके बारे में मैं पहले भी ये वचन बता चुकी हूँ, लेकिन पहले सिर्फ बाइबल का जो लिखा हुआ वचन था वही मैंने आप लोगों के सामने रखा था, लेकिन उसके बीच में मैंने आप लोगों को डिटेल नहीं बताई थी। तो अगर औरतों से मैं कहना चाहती हूँ, जितनी भी औरतें चाहे वो जॉब कर रही हैं या वो हाउसवाइफ हैं या कैसे भी हैं, मैं उन्हीं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलिए, परमेश्वर के सेवकों की बातों को सुनिए। वचन तो बहुत सुनते हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा वचन सुनते हैं, लेकिन वचन के मुताबिक चलना पसंद नहीं करते। तो अगर वचन के मुताबिक चलेंगे नहीं तो फिर बाद में हमें अपने किए हुए की सज़ा भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो जब औरतों के ऊपर सज़ाएं भी आती हैं तो तब भी औरतें क्या बोलती हैं, मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं किया था, मैंने तो कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा था, मैंने तो कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा था, मैं तो बहुत प्रार्थना करती थी, मैं तो बहुत वचन पढ़ती थी। मेरी बहनों, मेरी सिस्टर्स, मैडम, मैं आप सब लोगों को यही बात बोलना चाहती हूँ कि क्या परमेश्वर आपको नहीं जानता कि आप प्रार्थना भी करती थी, आप बाइबल भी पढ़ती थी, आपने अपने घर को भी देखा। लेकिन अगर वचन के मुताबिक हम ये भी देखें, पहला कुरिन्थियों 13 चैप्टर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो बात तो औरतों के बीच में बिल्कुल नहीं होती। तो उस पर भी मैं ज़रूर किसी दिन डिटेल में वचन गवाही के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो गवाही है ये
आजकल जो मैं औरतों के बीच में देख रही हूँ कि औरतों के ऊपर ही ज़्यादा बीमारियाँ आ रही हैं। तो बहुत सी औरतें हैं, मैं ये नहीं कहती कि हर एक औरत, लेकिन बहुत सी औरतें हैं जो कि अनआज्ञाकारी की वजह से बीमारियों में फंसी हुई हैं। उनके पति, उनका जितना भी पैसा होता है वो अपनी पत्नियों के हाथ में पैसा थमा देती हैं और वो अपनी इच्छा से पैसे का इस्तेमाल करती हैं, और वो ये भी नहीं सोचती कि हम लोगों को घर भी चलाना है और हमने अपने घर को किस तरह से रखना है। ऐसी औरतें वो काम करती हैं जो कि दुनिया वालों के सामने इज्जत बनाना चाहती हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने इज्जत बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के सामने इज्जत बनाओगे तो लोग ही आपकी इज्जत करेंगे, और लेकिन बाद में लोग ही आपकी बुराई करते हैं कि देखा उसने ऐसे किया। तो मेरी बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग चर्च में भी दौड़ दौड़ कर जाती हैं, वचन भी खूब दौड़ दौड़ कर सुनती हैं। तो अगर आप लोग वचन भी बहुत अच्छी तरह से सुनती हैं तो वचन के मुताबिक चलना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी मेडिकल लाइन के एक्सपीरियंस में ऐसा होते देखा हुआ कि औरतें मुंह से परमेश्वर की बढ़ाई बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन उनके अंदर होता कुछ भी नहीं है। तो मेरी बहनों, मेरे से छोटी या मेरे से बड़ी जो हैं, आप परमेश्वर के डर में होकर चलिए। मैं जो कुछ देखती हूँ वही कुछ मैं इन वीडियोस में डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बात का थोड़ा बुरा लग रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप वचन को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द जो है वो एकदम से खरा और सही वचन ही हमेशा मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हमेशा तंदुरुस्त रहें, तंदुरुस्ती के लिए हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो बातें तो बहुत हैं बताने के लिए, लेकिन अगर एक एक करके बताने लग जाएं तो फिर तो कभी वीडियो ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जब मैंने CMC हॉस्पिटल से जॉब छोड़ी थी तो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे जॉब करते हुए भी मेरे बच्चों की फ़ीस भी स्कूल में नहीं जाती थी। तो मेरे पति भी कमाते थे, मैं भी काम करती थी, तो इस बात का मुझे दुख होता था। तो मेरे मन में उस समय यही आया कि अगर मेरे बच्चों का खर्चा मेरी ही सैलरी से नहीं पूरा हो रहा, या मेरे पति की कमाई भी हो रही है तब भी नहीं पूरा हो रहा, तो फिर मैं ऐसी जॉब को क्या करूं। तो ये सब देखते हुए जब मैंने जॉब छोड़ दी, कुछ और भी बहुत से कारण थे, तो जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने सबसे पहले परमेश्वर के श्राप और आशीष पढ़ी कि मेरे अंदर किस बात की कमी है, मुझे कहाँ कैसे चलना चाहिए। तो सचमुच में जब मैंने व्यवस्था विवरण 28 चैप्टर पढ़ा तो उसके बीच में परमेश्वर ने मेरी बहुत अगुवाई की, और उस दिन से लेकर आज तक मुझे परमेश्वर ने संभाला हुआ है और आगे भी परमेश्वर मुझे संभाल के रखेगा। तो मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि आप भी परमेश्वर के वचन के मुताबिक पूरी तरह से चलिए। थोड़ा घमंड को अपने अंदर से कम कर दीजिए। जितना आपके पास पैसा है वो तो कुछ भी नहीं, उससे ज़्यादा तो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के स्वर्गीय खजाने में बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें कि शैतान के खजाने में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इस बात को डिसाइड कीजिए कि आपको परमेश्वर का खजाना लेना है या आपने शैतान का खजाना लेना है, क्योंकि हर खुला द्वार परमेश्वर की ओर से नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अगर आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन साथ में बीमारियां भी हैं, तो इसका मतलब कि आपने अपने लिए शैतान के सारे दरवाजे खोल कर रखे हुए हैं, यानी कि आपने शैतान को इनविटेशन दे दिया है। तो अगर आप लोगों की दवाई चल रही है तो तब भी मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर दवाइयों से आज़ाद होना चाहते हैं तो आज ही इस वचन पर गौर कीजिए
वचन को पढ़िए। इसके बीच में मैंने सब कुछ बताया हुआ है और इसके ऊपर गौर कीजिए और अपनी सारी जितनी भी पिछली जो कुछ भी ज़िंदगी है उसमें बदलाव लाइए ताकि परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो थैंक यू, धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से मिलती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।